मिट्टी जीवन है और जल जीवन का आधार है। मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं? भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है, उसे कैसे दूर करें? मिट्टी जल का भंडार है, लेकिन मिट्टी के संरक्षण की उपेक्षा एक बड़े संकट की आहट है और इस आहट की भयावहता का उदाहरण है देश की लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से करीब 30% यानी 9.78 करोड़ हेक्टेयर भूमि का कम उपजाऊ होना है। मृदा और जल संरक्षण की अवहेलना से भविष्य में अनाज उत्पादन में कमी के कारण खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाए रखने का मूल तत्व है जल, और इसी मूल तत्व के संचय के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इसी प्रयास का परिणाम है कि आज WDC PMKSY 3.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रभावी है। परियोजना क्षेत्र में 45 लाख से अधिक किसान इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हैं। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रखने के उद्देश्य से जन सहभागिता का आधार लिए परियोजना क्षेत्र में 8.79 लाख से अधिक जल संचयन संरचनाओं को बनाया गया या फिर पुनर्जीवित किया गया, जिसके फलस्वरूप भूजल का स्तर बढ़ रहा है। साथ ही सतही जल भी खेती के लिए अधिक मात्रा में और लंबे समय तक के लिए उपलब्ध हो रहा है। जिस भूमि पर कभी एक भी फसल नहीं हो पाती थी, आज वाटरशेड विकास के कारण उसी भूमि पर फसलें लहलहा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की वार्षिक औसत आय में 70% तक की वृद्धि हुई है। सूखाग्रस्त इलाके हरियाली और खुशहाली से समृद्ध हो रहे हैं। पशुओं को पौष्टिक चारा मिलने से दूध उत्पादन में भी 40% तक की वृद्धि हुई है। देश के जिन हिस्सों में बरसात का पानी ज्यादातर बह जाता था, आज उसी पानी को वाटरशेड योजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है। ये समय है वाटरशेड के विकास का, धरती को जल लौटाने का, मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाने का, हरियाली से खुशहाली का रास्ता बनाने का। तो आइए जल और मृदा संरक्षण का संकल्प लीजिए, श्रम दान कीजिए, सामर्थ्यानुसार योगदान दीजिए। वाटरशेड यात्रा से जुड़कर हर घर को जल और मिट्टी का महत्व समझाइए। जन सहभागिता से जन शक्ति का निर्माण कर मिट्टी और जल से धन धान्य लाइए। ये माटी